अगला हम लोग देखेंगे भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था में हम लोग क्या क्या पढ़े, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मात्र 2 महीने का टाइम है, 60 दिन का टारगेट है। तो हम लोग भारतीय राज व्यवस्था में क्या क्या पढ़े, चलिए हम लोग पहला दिन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला जो दिन है हमारा, पहला दिन हो जाएगा प्रस्तावना। पढ़ लीजिए, प्रस्तावना से प्रश्न पूछे जाते हैं। केस स्टडी ज़रूर पढ़िएगा, है ना। तो प्रस्तावना से प्रश्न पूछा जाता है और प्रस्तावना के बाद संघ एवं उसके जो राज्य क्षेत्र है यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। संघ एवं राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। जब हम लोग ये टारगेट प्रत्येक दिन का जब कर रहे हैं तो उस दिन ज़रूर समाप्त हो जाना चाहिए। बस 2 महीने पूर्ण एनर्जी के साथ खूब मेहनत करिए। अपने स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दीजिए ताकि कहीं स्वास्थ्य गड़बड़ ना हो जाए। और फेस्टिवल भी है, तो फेस्टिवल में ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए एक बार एसटीएम और डीएसपी बन जाते हैं तो फिर रोज़ फेस्टिवल ही होगा। रोज़ आपके घर में दिवाली छठ होते रहते हैं, क्योंकि ऑफिसर को आप लोग देखे ही होंगे बहुत करीब से। अगर जानते हैं तब आपको लगता होगा कि बहुत मतलब बढ़िया पोस्ट है, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलता है, मान सम्मान, बहुत सारा चीज़ें जुड़ा हुआ है। तो पहला दिन हम लोग प्रस्तावना और संघ एवं राज्य क्षेत्र करेंगे। दूसरा दिन हमारा हो जाएगा, दूसरा दिन हम लोग संवैधानिक विकास, संविधान का निर्माण समाप्त कर ही देंगे। संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास करेंगे, संवैधानिक विकास करेंगे। और यहाँ पे संविधान का जो निर्माण है, संविधान का निर्माण हम लोग यहाँ पे समाप्त कर लेंगे। दूसरा दिन। तीसरा दिन हम लोग यहाँ पे, तीसरा जो दिन है, तीसरा दिन हम लोग नागरिकता, क्योंकि नागरिकता से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, नागरिकता समाप्त करेंगे। और फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य भी समाप्त कर लेंगे। फंडामेंटल राइट्स समाप्त करेंगे और फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये समाप्त हम लोग कर देंगे तीसरा दिन। चौथा दिन है, चौथा दिन हम लोग यहाँ पे, चौथा दिन हम लोग राज्य के नीति निर्देशक समाप्त कर देंगे, है ना। 36 से 51 तक जितने भी आर्टिकल है एकदम रट्टा हुआ होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए। यहाँ से पीटी में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डीपीएसपी करेंगे, डीपीएसपी करेंगे यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व समाप्त करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पांचवा दिन जो है, पांचवा दिन हम लोग यहाँ पे कार्यपालिका समाप्त करेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यहाँ से प्रश्न ग्रांटेड पूछा ही जाता है, पीटी हो या मेंस हो, पूछा ही जाएगा। तो पांचवा दिन हम लोग यहाँ पे कार्यपालिका, है ना, कार्यपालिका करेंगे। और कार्यपालिका में हम लोग राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति समाप्त कर लेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। उसके बाद छठा दिन हम लोग यहाँ पे, छठा दिन जो है, छठा दिन हम लोग यहाँ पे करेंगे विधायिका, केंद्र और राज्य का। विधायिका समाप्त करेंगे, केंद्र और राज्य का। विधायिका हो जाएगा केंद्र एवं राज्य का हो जाएगा। आपके पास बहुत अच्छा अवसर है, अगर आप चाहें तो 8-10 महीनों में आप एसडीएम बन सकते हैं, आप डीएसपी बन सकते हैं। अभी के समय में आपके हाथों में है, इसे हासिल करना आप चाहेंगे तो होगा, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। रिजल्ट के लिए सही गाइडलाइन, सटीक किताबें और सटीक रणनीति, बस इतना ही की ज़रूरत है। 10 से 12 घंटा इतना बैठिए सही तरीके से, फिर आपका रिजल्ट कभी नहीं रुकेगा। 60 दिन का टारगेट कम नहीं है, आपने बहुत वर्षों से पढ़ रहे होंगे,
बहुत सारा चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ रिवाइज करना है यहाँ पे। जितना ज़्यादा रिवाइज होगा उतना ही आपका स्कोर बढ़ेगा, इतना याद रखिएगा। जो लोग सबसे ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देंगे वही लोग डिवीज़न को प्राप्त करेंगे। अभी आपके पास पढ़ने का टाइम कहाँ है, अभी सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी और रिवीजन से ही स्कोर बढ़ता है। टेस्ट लगा लेने से या MCQ कर लेने से नहीं बढ़ेगा, वो बाद की बात है। अभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिवीजन करिए, एक किताब को बार बार पढ़िए। 10 किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही कोई बुक्स हो जिसको बार बार पढ़िए, फिर देखिए रिजल्ट तो हो ही जाएगा। एक बार पढ़ने से नहीं होता, एक बार रिवीजन करने से आप सोचेंगे करंट अफेयर्स समाप्त हो जाए, अच्छा हो जाए, तो नहीं होगा। हाँ, चीज़ें याद रहता है लेकिन क्या होता है कि कंठस्थ नहीं हो पाता। इसलिए 5 बार 6 बार जितनी कैपेसिटी, अगर 5 बार प्लस कर लिए तो 100 पार हो जाएगा आपका। 7वां दिन हम लोग यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे, स्थानीय स्वशासन हम लोग पढ़ेंगे। प्रश्न आजकल पीटी में बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। पंचायती राज व्यवस्था से या स्थानीय जो स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन से बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाने लगे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं 8वां दिन। 8वां दिन हम लोग पढ़ेंगे न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। यानी कि 8वां दिन हम लोग का न्यायपालिका समाप्त हो ही जाना चाहिए। किसी को अगले दिन के लिए मत छोड़िएगा, किसी को अगले दिन के लिए बिल्कुल मत छोड़िएगा, नहीं तो बोझ बन जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 9वां देखेंगे, एक संवैधानिक संस्था है और गैर संवैधानिक संस्था, दोनों से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। यहाँ पे संवैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद 10 नंबर हम लोग यहाँ पे देखेंगे केंद्र एवं राज्य का संबंध। ये देखिए सारा का सारा टॉपिक आपका मेंस का ही है, लेकिन हमें अभी पीटी तरीके से पढ़ना है, फैक्ट पे और कॉन्सेप्ट दोनों पे ध्यान देना है। यहाँ पे 10वां दिन हम लोग पढ़ेंगे, 10वां दिन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे केंद्र एवं राज्य का संबंध। केंद्र एवं राज्य का संबंध जो है, संबंध यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और लास्ट में हम लोग मिसलेनियस विविध कर लेंगे ताकि एक भी प्रश्न हमसे ना छूटे। 11 यहाँ पे हम लोग 11वां दिन है विविध को पढ़ लेंगे, ताकि कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं मिसलेनियस से जो आराम से आप बना सके। तो ज़्यादा दिन का टारगेट नहीं है, दिन में कम से कम जितना हो सके या तो 3 विषय लेकर के चलिए, या जितनी आपकी कैपेसिटी है उसे ज़रूर करिए जो टारगेट आपने बनाया प्रत्येक दिन का। इस तरीके से बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे विद्यार्थियों का, बहुत सारे जो स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं उनका रिजल्ट हो जाता है। 10 से 12 घंटा बैठना इतना आसान नहीं है, वो भी मात्र कितने दिनों तक, 60 दिनों तक। आप बैठिए, फिर देखिए रिजल्ट आपके हाथों में रहेगा।